इंडी की उड़ी डंडी और राहुल गांधी क्लीन बोल्ड। जी हां, इंडी की डंडी अब लगभग उड़ चुकी है। एक खबर आई, सारे अखबार और सारे मीडिया चैनल ने उसको छापा, दिखाया भी। खबर यह थी कि दिल्ली में इंडी अलायंस की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि हम सब मिलकर अब लड़ेंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहले क्या कर रहे थे? सब मिलकर अब लड़ेंगे, मतलब पहले क्या कर रहे थे? सब मिलकर लड़ रहे थे या सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे? बस तय किया गया कि सब मिलकर लड़ेंगे। अब जब अधिवेशन होगा, सत्र चलेगा संसद का, वो वर्षाकालीन सत्र चलेगा, तो अब रोज मीटिंग होगी। कहां होगी? एलओपी के केबिन में होगी, राहुल गांधी के केबिन में रोज मीटिंग होगी और रोज मीटिंग कर कर यह तय किया जाएगा कि किस तरह से हमें अब लड़ना है। पागल हो गए हो क्या? बचा कौन है? बचा कौन है? और जो बचे हैं उनमें ताकत बची है क्या? क्या बताया जाता है? 20-21 पार्टियां मिलकर लड़ रही है। मिलकर 20-21 पार्टियां मिलकर लड़ रही है। मैं वही खबर जरा आपको ठीक से बताता हूं। पहले तो एक चीज याद रखिए, इंडी की बैठक होते होते कुछ पार्टियां उसमें आई ही नहीं। मसलन डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कलगम, कहां थी? वो तो कांग्रेस से नाता तोड़कर चुप बैठे थे। डीएमके वाले, तमिलनाडु वाले, जो एक अहम और बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, वो आई नहीं। दूसरी पार्टी नहीं आई, आम आदमी पार्टी, जिसकी एक राज्य में सत्ता भी है, पंजाब में, दिल्ली नहीं बची, पंजाब में है, एक अच्छे राज्य में सत्ता है। आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में नहीं आई, डीएमके नहीं आई, आम आदमी पार्टी नहीं आई, और 2 लोग नहीं आए, कहा कि ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन कहां था? टीवी कहां लगाया हुआ था? किस तरह से आए थे? किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी ने पूछा शिवसेना है क्या, तो खड़गे ने बताया वो ऑनलाइन है। जेएमएम और ये ऑनलाइन है, ऐसे खड़गे ने बताया। देख लीजिए ना। लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स, हर पार्टी के एक लीडर आए, समाज इज मिसिंग, शिवसेना ऑनलाइन, समाज इज मिसिंग, शिवसेना ऑनलाइन, समाज इज मिसिंग, शिवसेना ऑनलाइन। देखा, मतलब शिवसेना वहां नहीं थी। कहां थी? उद्धव ठाकरे हमेशा ऑनलाइन होते हैं, घर में बैठकर, मातोश्री में बैठकर इंडी को चलाते हैं। पहले सरकार चलाते थे, अब इंडी को चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उद्धव ठाकरे दोनों नहीं थे। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, डीएमके और उद्धव ठाकरे, 4 पार्टियां लगभग उस बैठक में सम्मिलित ही नहीं थी। अकाली दल तो इनका हिस्सा है ही नहीं, तो उनके आने की संभावना नहीं है। बड़ी पार्टियों में आया कौन था? अब ममता बनर्जी, वो बड़ी बची कहां है? खंड खंड विभाजित होकर पड़ी है ममता बनर्जी, बड़ी बची कहां है? अब बस दीदी है, बड़ी है इसलिए दीदी कहते हैं, बाकी बड़प्पन कुछ तो नहीं बचा है। 28 में से 20 सांसद तो चले गए फुर्र एनडीए के पास, बोले हम नहीं अब इनके साथ, इंडी के साथ, हम एनडीए के साथ है, वो चले गए उधर। राज्यसभा में भी टूटने की नौबत आ चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में टूट चुकी है। अब जितनी बची कुची ममता, जितनी ममता बची है, बची कुची ममता अपनी जबरन ममता को लेकर वहां बैठी थी कांग्रेस के प्रति। जबरन ममता, क्या करे, जाना पड़ेगा, इकट्ठे रहेंगे तो बच पाएंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। बची कुची ममता, लालू के बेटे के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। बस एक उम्मीद है मुलायम सिंह जी की बेटे की तरफ से कि शायद यूपी में कुछ कर पाए। देख लेना, अब होगा, अब होगा, यूपी में चमत्कार होगा। लेकिन अगर मुलायम का बच्चा राहुल को साथ लेकर कुछ करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? चमत्कार नहीं होगा, वो 3 इडियट की तरह हो जाएगा। चमत्कार से चो हटा के जो किया गया ना,
हाँ, वो हो जाएगा। बस कुछ नहीं होगा, कांग्रेस का सपा पे चमत्कार हो जाएगा। मैं उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब इंडी के पास बचा कौन है? बड़ी बड़ी पार्टियां, नाम है 21-22 पार्टियों का, लेकिन 21-22 पार्टियों में है क्या? एक सांसद, 2 सांसद, 3 सांसद और बेचारी कांग्रेस वाले जो 100 के आंकड़े के पास जाते हैं वापिस आते हैं, जाते हैं वापिस आते हैं, वो वाली कांग्रेस। ये सब मिलकर अपना नेता भी तय नहीं कर पा रहे हैं बेचारे शरद पवार। मैं एक और बताता हूं बात। शरद पवार और उद्धव ठाकरे आज आपको इंडी के साथ दिख रहे हैं, और मेरा दावा यह है कि शरद पवार राज्यसभा के एक सांसद, सुप्रिया लोकसभा की एक सांसद, और कोई एकाध दुक्का, इतने साथ रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। यही जो थे उतने ही इंडी में रहेंगे, बाकी इंडी में कुछ नहीं रहेगा। लिख लीजिए, शरद पवार की पार्टी से एक और पार्टी का जन्म होने वाला है। दूसरे उद्धव ठाकरे। वो तो बोलते फिरते मेरे हाथ में क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। क्या दे सकता हूं मैं? कुछ भी तो नहीं दे सकता हूं। अरे आपके हाथ में कुछ नहीं है तो लोग आपके हाथ में क्यों रहेंगे? आप कुछ भी नहीं दे सकते तो लोग आपके साथ क्यों रहेंगे? लिख कर लीजिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी से और एक पार्टी का जन्म होने वाला है। अब जन्म होता है या किसी के घर में चले जाते हैं पता नहीं, बीजेपी में चले जाते हैं या शिंदे के पास चले जाते हैं पता नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बचने वाली नहीं है। महाराष्ट्र की 2 पार्टियां नामशेष होने वाली है, और ऐसी पार्टियों को लेकर राहुल चल रहा है कि बस आंकड़े दिखाने हैं। आंकड़े ये है, और सब मिलके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। ऐसी पार्टियों को लेकर चलने वाली इंडी, वो नेताओं को तो साथ लेकर बैठ रहे हैं, लेकिन सांसद, विधायक, कार्यकर्ता फूट फूट कर, टूट टूट कर चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इंडी क्या बच पाएगी? अरे जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, कांग्रेस ने धोखा दिया, जगह जगह बोर्ड लग रहे। शरद पवार भी कहते हैं कांग्रेस की अब कुछ नहीं बची है, ममता भी यही कहती है, डीएमके ने तो सीधे सीधे पीठ में सुरा घोंपने का आरोप लगा दिया था। बस इंडी अब खत्म होने की कगार पर है, और मैं नहीं मानता कि डीएमके टूट गई तो फिर उस समर्थन के कारण वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति भी इनके साथ हो लेंगे। कितने दिन रहेंगे पता नहीं है, सरकार ही कितने दिन रहने वाली पता नहीं है। मैं आपको एक बात यकीन के साथ बोलता हूं, कांग्रेस एक ऐसी चीज है ना जिसने अपने प्रधानमंत्री को भी, गांधी नेहरू के अलावा कोई हुआ तो उसको ज्यादा दिन काम करने नहीं दिया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दिया, वो दूसरों के मुख्यमंत्री को क्या काम करने देंगे? उद्धव ठाकरे को भी 2.5 साल बाद हटना पड़ा था, ये दूसरे के मुख्यमंत्री भी टिकने नहीं देते। याद कीजिए, चंद्रशेखर को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, राजीव गांधी ने समर्थन करके, कितने दिन टिके? 4 महीने। याद कीजिए, बुरा न मानो तो याद कीजिए, देवेगौड़ा को कितने दिन टिकने दिया? उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को कितने दिन टिकने दिया? बस इनकी आदत है, ये थोड़े दिन सपोर्ट करते हैं, निकाल लेते हैं, काम खत्म, सरकार खत्म, काम खत्म, ये खुद को भी खत्म करते हैं और दूसरों को भी खत्म करते हैं। तो थलपति भी इनके साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। यही एक बात है कि इंडी की डंडी अब उड़ चुकी है, इंडी बस नाम की बची है, और राहुल गांधी इस लड़ाई में क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। नमस्ते।